Let me put it on to record. Recording in progress. इस सेशन में हम अगस्त से ऑनवर्ड पाकिस्तान के जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स देखने हैं तो आप YouTube पे जो है वो जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लेक्चर वहां पे अपलोड हो गए हैं और मैंने अब डोंट रिमेम्बर कि उसको हमने ओपन लिंक में डाला है या रिस्ट्रिक्टेड लिंक में डाला है। अगर रिस्ट्रिक्टेड लिंक में डाला होगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज यूट्यूब पे भी आप मेरे नाम से सर्च करेंगे आपको ये लेक्चर्स मिल जाए। चैट में कर लो। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं अगस्त के अंदर जो जो इवेंट्स हुए। अपॉइंटमेंट हमें सबसे पहले नजर आती है एफबीआर के चेयरमैन की, ठीक है। उसके बाद एक बैंक का ओपनिंग नजर आती है कि बैंक ऑफ चाइना ने अपनी ब्रांच का इफ्तिताह किया अगस्त 1 में। अब ये सवाल इस तरह नहीं आएगा कि किस डेट को अपॉइंटमेंट हुई या किस डेट को जो है मैं इसको स्क्रीन को कि किस डेट को जो है वो अपॉइंटमेंट हुई, ये बहुत कम आने के चांसेस हैं। ये जरूर आ सकता है कि यार हु इज द चेयरमैन ऑफ एफबीआर, ये जरूर आ सकता है कि किस बैंक ने अभी रिसेंटली जो किस इंटरनेशनल बैंक ने पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोली है जो पाकिस्तानी नहीं है। फिर पाकिस्तान मिनरल समिट हुआ है, अब ये पूछा जा सकता है डेट के हिसाब से कि जी किस डेट को हुआ है और कहाँ हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। हुसैन आमिर अब्दुल्ला ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान पहुंचे हैं। अभी ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान पहुंचे। अब मैं बताता होता हूँ कि जिस भी कंट्री का जो है वो आपको जिक्र आए ना यहाँ पर करंट अफेयर्स में, आपने उसका कैपिटल, उसकी करेंसी, उसकी पार्लियामेंट का नाम, उसके प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का नाम वो तैयार कर लेना है। वैसे मैं 10 से 12 कंट्रीज को इसमें शामिल करता होता हूँ अपने सेशन में, जिनके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि इन कंट्रीज पे क्या क्या सवालात हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के ना जी, ये यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इस पे ईरान के ऊपर जो सवाल मजीद बड़ा बहुत दफा आया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है ईरान में, जो इस्लामिक इनकलाब आया था वो कब आया था? 1979 में आया था और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था। अब ये जरा सोचिएगा कि उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जनरल ज़ियाउल हक साहब उस वक्त रूल कर रहे थे, जो मिलिट्री हुकूमत थी पाकिस्तान। फिर एक और सवाल है कि शाह ऑफ के हु वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ हेड। तो जो स्टेट ऑफ हेड था ना, जो ऑफिशियल विजिट पे पाकिस्तान में आया, जिसका स्टेट विजिट था, वो शाह ऑफ ईरान ही थे, जो कि पहला पाकिस्तान में जिनका ऑफिशियल विजिट हुआ किसी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का। फिर ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया आलमी दुनिया में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ईरान के हवाले से आप याद रखेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और टर्किश प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये पाकिस्तान आए हुए थे। इन्होंने नेवी वारशिप तारिक नामी जो नेवी वारशिप है, जो अभी न्यू इंडक्ट हुआ है पाकिस्तान नेवल स्क्वाड में, उसको इन्होंने फ्लीट में उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसने 7th जो नेशनल पॉपुलेशन सेंसस है उसको अप्रूव कर दिया। अब पहले नंबर पे तो आप अपने पास लिख लें कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक वो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें चारों सूबों की और वफाक की नुमाइंदगी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं और चारों सूबों के भी लोग होते हैं। ये ऐसे तमाम मामलात, ऐसे तमाम डिसीजन मेकिंग, ऐसी तमाम चीजें जिनका ताल्लुक पूरे मुल्क के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली है, उसको यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट, किसी सूबे को किसी दूसरे सूबे के खिलाफ या सेंटर के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो वो भी यहाँ पर सुनी जाती है, उसको भी, उसका अजाला भी जो है ना वो यहाँ पर होता है, यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं।
यार ये कौन इसके साथ छेड़खानी कर रहा है, ये ना करें, जरा स्क्रीन पे आपको क्या मतलब निशान लगाने की जरूरत है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेंसस के ऊपर। तो सेंसस क्या होता है, मरदमशुमारी कॉन्स्टिट्यूशनली हर 10 साल के बाद होनी होती है। सवाल आया हुआ है पास पेपर्स में। पाकिस्तान में सबसे पहली कब हुई? 1951 में। जब 1951 में हुई तो इसका इंचार्ज कौन था? आजकल तो होता है ना चीफ सेंसस कमिश्नर, जो कि आपकी जो नेशनल ब्यूरो है, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो, उसको हेड करता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हेड करता है। उस वक्त ये नहीं थी, तो उस वक्त जो वजीर खजाना थे, आपको ये किताब में किसी में नहीं मिलेगी चीजें, वजीर खजाना थे गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद। इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो सेंसस था ना, ये कब से कब तक हुआ? 9 से लेके 28 फरवरी 1951। ये पहला सेंसस था पाकिस्तान में। अब सेवंथ तक आ गया है, सेवंथ सेंसस तक आ गया है। अब एक पहलू भी अपने पास लिख लें जो आपको किसी और में नहीं मिलेगा। 1947 पाकिस्तान की जो आबादी थी 1947 में, ये थी 7 मिलियन। 1951, 1951। अब ये वो अब अंदाजा मतलब ये एक एस्टिमेशन है। और ये 1951, ये हम इस एस्टिमेशन को उस हिस्से की कह रहे हैं जो अब पाकिस्तान में मौजूद है। पूरा पाकिस्तान नहीं, क्योंकि आपको पता है 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए। तो 1951 का जो सेंसस हुआ, अब ये तकरीबन है क्योंकि उस वक्त, तो 1951 का जो सेंसस हुआ उसके तहत जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी, अब इसको हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि जो सेंसस में हमें आबादी आई, हम कंसीडर कर रहे हैं कि यही भी पाकिस्तान की इब्तदाई आबादी यही। तो 1957 में 51 में जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई, वो 75.5 मिलियन टोटल। इसमें से 42 बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की थी, और वेस्ट पाकिस्तान के पास यही ये मिलियन पॉपुलेशन। और अब हम पहुंच चुके हैं यहां तक। और इसमें हमें 56 में इसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? इसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर एक एक सूबे से लिया जाता है, और 5 साल इनकी टर्म होती है। ठीक है। पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम फतेह मोहम्मद था। अब ये वो चीज है जो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जो है वो समझे, और फिर इसके मुताबिक जब अपनी तैयारी करेगा तो 99% श्योरिटी इंशाल्लाह कि उसको मसाइल पेश नहीं आए। तो पाक फेडरल गवर्नमेंट ने पहली नेशनल एविएशन पॉलिसी का इजरा किया। इसकी बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के बहुत सारे जो पायलट्स थे, उनके वो डिग्रीज का इशू बना था, और पाकिस्तान एयरलाइन बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी हो गई। तो ये 9 अगस्त की डेट आप याद रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट डेट फॉर इन दिस रिगार्ड्स। प्रेसिडेंट अलवी ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अब एक सवाल होता है कि प्रेसिडेंट को पास कितना टाइम होता है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे? 48 आवर्स में उसने डिसॉल्व करना होता है। अगर वो डिसॉल्व नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व जो है वो करार पाएगी। और इसको आर्टिकल जो आइन का डील करता है 58(1) करता है। सिंध असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, और केयर टेकर लोगों का नाम आप लोग अब नाम याद रख लेंगे। ये अली मर्दान है, तारिक मकबूल है, और इसी तरह स्कर्दू एयरपोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान में। इस पे पहले लोकल फ्लाइट्स होती थी, अब वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो गई। 14 अगस्त को पहली इंटरनेशनल फ्लाइट वहां पे। गिलगित बल्तिस्तान ने प्लास्टिक बॉटल्स को अपनी टेरिटरी में बैन कर दिया।
सिंध का सीएम आ गया जी, और कि बलूचिस्तान में आ गया। और फिर बाबर आजम 10 ओडीआई इनिंग्स के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। इन्होंने 5,142 रन अचीव कर लिए फास्टेस्ट ओडीआईज में। अब यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो आप लिखेंगे कि फास्टेस्ट 100 ओडीआई विकेट्स का रिकॉर्ड किसके पास है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तान का ही आपको एक प्लेयर नजर आएगा, तो आपने ये इसके ऊपर गूगल करके इसको अपने ऊपर लिख लेना है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सो दैट यू यू रिमेन एंगेज्ड। पाकिस्तान पहली दफा ओडीआई रैंकिंग में पहली दफा तो गालबन नहीं, ये दूसरी है, इसको आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक दिन के लिए ये पाकिस्तान जी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आया था और फिर पाकिस्तान डाउन चला गया। अगला बंदा आ रहा है जी अरशद नदीम। ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में बड़ा नाम है, और सवाल इस पे आप एक्सपेक्टेड समझें, लिख लें, इसके ऊपर एक पेज बनाएं अपना, बल्कि एक सफ़ा अलहदा से बना लें कि ये कौन है। ये जी थ्रो करता है जोविलियन और उसको फेंकता है, तो ये एथलीट है, खानेवाल से ये बिलोंग करता है। और इसके पास कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जब पाकिस्तान में खेलता है डोमेस्टिक, तो ये वापडा की टीम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये इन फील्ड या ट्रैक स्पोर्ट्स में पहला शख्स है जिसने ओलंपिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में जाके ये चोपड़ा से हार गया था, इंडियन से, लेकिन इसके पास ये रिकॉर्ड है कि पहला पाकिस्तान जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2022 वाली जो, तो उसमें इसने अपना रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल भी और दुनिया में भी। मतलब कॉमनवेल्थ में इससे दूर या इससे लॉन्गेस्ट थ्रो नहीं फेंकी गई थी, तो उसकी लेंथ कितनी थी? 90.18 मीटर उसकी लेंथ थी। मतलब उस फासला जो इसने थ्रो किया था वो इतना था, ठीक है। और इसने ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप है इसमें भी इसने सिल्वर मेडल लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये खेलने गया और यहाँ पे ये सिल्वर जीत के आया था, जिसका हम 27 अगस्त को जिक्र कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का आईनी तरीकाकार क्या है कि जो असेंबली जा रही है उस असेंबली में मौजूद प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, ये दोनों मिलके जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इत्तफाक राय से इंतखाब करते हैं कि जो जी 90 दिन में इलेक्शन करवा के अगली गवर्नमेंट बनवा के चला जाएगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, तो आइन एक और देता है कि आप अगर ये दोनों लीडर नहीं मानते तो एक पार्लियामेंटेरियन कमेटी होगी, जिसमें आधे लोग गवर्नमेंट के होंगे जो पिछली गवर्नमेंट थी और आधे लोग अपोजिशन के होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर अलग अलग इनको नाम भेजेंगे, तो ये किसी भी एक नाम पे कॉन्सेंसस कर लेंगे। अगर 3 दिन इनके पास होते हैं और 3 दिन इनके पास होते हैं, अगर ये सारे लोग नाकाम रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो सूबे में सीएम लगा दे, और प्राइम मिनिस्टर की अगर वो नहीं हो रही तो प्राइम मिनिस्टर लगा दे। तो ये काकड़ साहब इलेक्शन कमीशन ने ही नहीं, काकड़ साहब जो थे वो, जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, दोनों ने मिलके जो है वो इसको अप्रूव किया था। तो ये 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान। अब पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था केयर टेकर? मुस्तफा जतोई। उससे पहले केयर टेकर सेटअप नहीं बनता होता था, ये 1990 में बना था। मुस्तफा जतोई केयर निगरान वजीर आजम, पहला उसका नाम। उसके बाद ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि लाहौर में लिबर्टी में दुनिया का हाईएस्ट फ्लैग जो है वो पोस्ट करने की तैयारी है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। और पाकिस्तान ने अपना जो दुनिया का हाईएस्ट नेशनल फ्लैग होस्ट करने का रिकॉर्ड, जो कि K2 के बेस कैंप पे 250 फीट टॉल एक लगा दिया है ऑलरेडी। जड़ांवाला का सैड इंसिडेंट, ये आपने डेट जरूर याद रखनी है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमला किया मुसलमानों ने, और दैट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट, और उस पे कुछ मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पे उनकी पूरी कम्युनिटी को जलाया गया।
समझा ये गया कि शायद इन्होंने कुरान पाक की अवराक की बेहुरमत की है। कोई एक शख्स की गलती भी थी तो दैट वाज, उसको वो पेनलाइज किया जाना चाहिए था। कम्युनिटी को टारगेट किया गया और पाकिस्तान का बड़ा बैड इमेज जो है वो दुनिया में किया। ये वही जो सिल्वर मेडल जीता उन्होंने, जो हम बता रहे थे। ये केयर टेकर कैबिनेट के इंपॉर्टेंट नाम थे, आप इसको जहन में रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर इनके ऊपर सवालात नहीं आएंगे। इजाज भट्ट साहब, अब इस महीने में जो लोग न्यूज में रहे, इजाज भट्ट साहब थे, ये पीसीबी के चेयरमैन रहे, ये फौत हुए। और फॉरेन सेक्रेटरी नए आ गए हैं, डॉक्टर सैयद सज्जाद काजी। सज्जाद काजी ने फॉरेन सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। नेशनल बैंक के न्यू प्रेसिडेंट रहमत अली हुसैनी। वसीम मुख्तियार नेपरा के नए चेयरमैन आ गए हैं। अब जो नेपरा है ये 1997 में बना था, इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये एनर्जी को रेगुलेट करता है, पावर प्रोडक्शन। इससे पहले जो बंदा था उसका नाम था तौसीफ फारूकी। पीआईए में भी नए एयर मार्शल जो सीओ बना दिए गए उनके, अगस्त 9। रिफत मुख्तियार को आईजी सिंध लगाया गया। महानूर चीमा ने, एक लड़की है जिसने जो कैम्ब्रिज का इम्तिहान होता है उसमें 34 सब्जेक्ट्स में एक ही दफा पास करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो इसी तरह एक पाकिस्तानी है अली नवाज चौहान साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे थे और कुछ अर्सा ये गैम्बिया कंट्री है अफ्रीकन, वहां के चीफ जस्टिस भी रहे, ये फौत हो गए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में एमडी लगाया गया पीटीवी का, अमरीन जान को। अब मेरे ख्याल में चेंज हो चुका है, इसको वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि ये तब्दीली आई कुछ दिनों के बाद। मेरे आई गेस के नाउ समवन एल्स इज देयर, आई एम नॉट श्योर, इसको जरा देख लीजिएगा। तो पीटीवी जो है वो के ऊपर सवाल देख लेते हैं। पीटीवी ने अपनी नशरियात का आगाज कब किया? पीटीवी ने 26 नवंबर 1964, अयूब खान साहब का दौर था। और पहली जो अनाउंसमेंट, जो तारफ करवाया पीटीवी का, उसका बंदे का नाम है वाजिद अली खान। ठीक है, इसने तारफ करवाया और फिर थोड़ी सी खबरें पड़ी। पहले एमडी कौन थे पीटीवी के? इनका नाम है असलम अजहर। ठीक है। और पाकिस्तान टेलीविजन ने 1975 में कलर्ड नशरियात का आगाज कर दिया। ये कुछ चीजें हैं जो यू नीड टू नो, यू नीड टू राइट, इसको जरूर ज़हन में रखिएगा। और इधर पहला स्टेशन लाहौर में बना था और ईस्ट पाकिस्तान में ढाका में बना था। नसीम अल बहर, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। फिर यूएसए के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, डोनाल्ड ब्लूम, इन्होंने गवादर का विजिट किया। अब इसके ऊपर मैंने दो और लिख दिए हैं जो कि एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं कि अब तो ये है यूएसए का एम्बेसडर पाकिस्तान में, पहला कौन था? पॉल एच एलिंग। और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में कौन था पहले? अब्दुल हसन इस्फानी। फिर अमेरिका के ऊपर ना प्रेसिडेंट्स के ऊपर सवाल आते हैं, तो मैं अमेरिका के जब चैप्टर पढ़ाता होता हूँ अमेरिका कंट्री को, तो उसमें हम प्रेसिडेंट्स को बकायदा डिस्कस करते हैं। ये कौन सा प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, कौन सा प्रेसिडेंट किस वजीर आजम से, सदर से मिला, वजीर आजम से मिला। तो लास्ट कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का जिन्होंने विजिट किया हुआ है? 4 लोग हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने को जो तुर्की की आर्मी है उन्होंने अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया। जो हाईएस्ट अवार्ड वो फॉरेन डेलीगेशन को देते हैं, या फॉरेन डिग्नेटरीज को देते हैं। अच्छा, सितंबर 20 में काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस बने। ये 29th चीफ जस्टिस हैं और करंटली यही हैं। पहले सबसे पहले जस्टिस अब्दुल रशीद थे, इन्होंने कायदे आजम से हलफ भी लिया था। और लॉन्गेस्ट सर्विंग अब्दुल हलीम है, जिन्होंने सबसे लंबा अरसा सर्व किया। जैसे ही काजी साहब बने तो काजी साहब ने पहला ही हुक्म किया कि जो मुकदमात की जो
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का चेयरमैन लगा दिया गया। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में कायम हुआ था, बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद जब पीपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। लाहौर में पहला प्लास्टिक रोड बना है जिसको सीएम पंजाब मोहसिन नकवी ने इनॉग्रेट किया 25 सितंबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई लिस्ट जारी कर दी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की सीटें थी वो थी 342। सेंसस के बाद जो है वो बन गई 336। अब जो असेंबली के इलेक्शन हुए हैं और असेंबली हलफ उठाएगी तो वहां पे 336 सीट्स हों। अब ये सीट्स डिवाइड कैसे की गई हैं? बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद। ठीक है। तो इसमें सीटें होती हैं जनरल, जिन पे इलेक्शन लड़के आया जाता है। फिर कुछ होती हैं मखसूस सीटें खवातीन की। अब जो बलूचिस्तान की जनरल सीटें हैं उनकी तादाद 16 है और वुमेन इनको दी गई हैं मखसूस सीटें 4। केपीके की टोटल सीटें 45 हैं और खवातीन की मखसूस नशिस्तें यहाँ रखी गई हैं 10। पंजाब की सीटें हैं 141 और यहाँ पर मखसूस सीटें खवातीन की रखी गई हैं 32। और सिंध की इसी तरह 61 है और मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं खवातीन की 14। इस्लामाबाद की 3 है, यहाँ पे खवातीन की कोई नहीं है। तो ये जो है ये 266 बन जाते हैं। और ये वो सीटें हैं जनरल जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये जो वुमेन की सीटें हैं ये बन गई हैं 60। इन पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जो पार्टी जिस सूबे में जितने परसेंट जीती है उसको उतने परसेंट सीटें मिल जाती हैं मखसूस। ये अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 141 है तो अगर एक पार्टी है वो 141 की 41 सीटें जीत जाएगी तो ये 32 खवातीन वो अपनी मर्जी की अपनी मेंबर बना लेंगे। अगर दो पार्टियां हाफ हाफ जीत गई हैं तो 16 वो ले जाएंगी, 16 वो ले जाएंगी। इसी तरह 10 सीटें मिनॉरिटीज की होती हैं। जो पार्टियां अपनी जो जो उनकी पूरे असेंबली में परसेंटेज से सीटें जीतती हैं उनको उतनी उतनी मिनॉरिटीज की सीटें मिल जाती हैं। तो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कंपोजिशन है जो आपको इंटरव्यू में भी पता होनी चाहिए और एग्जाम्स के लिए भी पता होनी चाहिए। इसमें सितंबर में जो लोग न्यूज में रहे, जजीला असलम है, ये पहली खातून है सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार बनी है। अक्टूबर में चलती हैं जी। अक्टूबर में जनरल मुनीर अफसर, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये सर्विंग है, रिटायर्ड नहीं है। तो ये नादरा के चेयरमैन तैनात किया गया। अब नादरा को इट स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये आई गेस एक दफा ये एब्रीवेशन में पूछा गया है कि भाई ये किससे बनता है, इससे क्या बनता है। तो ये 10 मार्च 2000 में इफ्तिताह हुआ था इसका, मतलब ये इनॉग्रेट हुआ था, चला था, फंक्शनल हुआ था। और इस यहां से पाकिस्तान का कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है CNIC जो है वो शुरू हुआ। इससे पहले सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था। अब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का भी जो हिस्ट्री है वो जाती है 1973 में। पाकिस्तान का पेपर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया था। तो पहला जो कार्ड बना था वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बना था। ठीक है। इसी तरह मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन आपको दे दूं, आईडी कार्ड से रिलेटेड पासपोर्ट भी होता है। तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट था वो 1947 में ही हमने अपनी तर्ज का बनाया था। जो पहला बनाया था ना उस पे 2 झंडे थे, एक ईस्ट पाकिस्तान को शो करता था, एक वेस्ट को। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान बल्कि लिखा था, जमहूरिया पाकिस्तान शायद। वो 3 लैंग्वेजेस में लिखा था, बंगाली में, उर्दू में और इंग्लिश में उसके ऊपर। फिर 2004 में ना मशीन रीडेबल जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम आया, तो ये 2004 में हमने किया। और 2023 में बायोमेट्रिक का वाला जो है वो हमें ई पासपोर्ट भी जो है वो मुयस्सर सहूलत हो चुकी है।
और एक और चीज है कि पहला सिटीजन कौन था, ऑफिशियल ऑफिशियल सिटीजन पाकिस्तान का, उनका नाम था अल्लामा असद। ये एक ज्यू था जो कि बाद में मुसलमान हुआ और फिर इसने बड़ा जिन्ना साहब के बड़े करीब रहे, तो ही वाज द वन जिसको पहली सिटीजनशिप दी गई थी पाकिस्तान में। ये भी अपने पास आपने लिख लिया। एडमिरल नवीद अशरफ जो न्यू चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, इन्होंने जनाब अपना 3 अक्टूबर को इनको नॉमिनेट किया गया और 7 अक्टूबर को इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। 23rd नेवल चीफ है। अब इस पे जो सवाल, पाकिस्तान नेवी के ऑब्वियसली ये हेड है ना, तो इस पे सवाल क्या होता है, इस पे सवाल ये आता है कि जी पाकिस्तान में पहला नेवल चीफ कौन। तो अंग्रेज ही थे, बरी बहरी और फजाइया के सरबराह। तो जो पहला था उनका नाम था जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड। इसके बाद फिर सवाल आता है कि पहला मुस्लिम कौन था। हाजी मोहम्मद सिद्दीक, ये पहले मुसलमान नेवल चीफ थे। अब 23rd पे हम पहुंच गए। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ना पाकिस्तान समेत बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो GSP+ का स्टेटस रखा है ना, उसको अ, बढ़ा दिया 2027 तक। अब ये क्या है, ये है कि इसमें कुछ जो आपकी दरामदात होती हैं उनके ऊपर इन्होंने टैक्स की एग्जम्पशन दी हुई है। टैक्स नहीं उतना लगाते, ड्यूटीज नहीं लगाते इतनी, ताकि कंट्रीज को ज्यादा लिवरेज मिल सके, जो कि डेवलपिंग कंट्री। उसकी ये शर्त रखते हैं कि आप कुछ 17 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं कि आप अपने मुल्क में उनको लागू करेंगे। तो ये 2014 में मिला था पाकिस्तान को, 1 जनवरी 2004 2014। तो अब तक फिर इसको एक्सटेंशन मिलती जा रही है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की जो है वो हाईएस्ट किया अक्टूबर 10। तो इसके ऊपर श्रीलंका के खिलाफ किया था, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इससे ज्यादा पहले कभी नहीं हुआ। अब इसके ऊपर हम लंबा चलते हैं, इसको जरा डिटेल में देखते हैं कि जी पाकिस्तान का हाईएस्ट रन चेज तो ये है। हाईएस्ट टोटल कितना है वर्ल्ड कप में, तो ये हाईएस्ट चेज हो गया ना। हाईएस्ट पाकिस्तान का टोटल जो है वो 399, एक विकेट पे 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। इसी तरह पाकिस्तान का हाईएस्ट चेज, ये तो वर्ल्ड कप में है ना, वैसे हाईएस्ट चेज कितना है, 349 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ये अभी रिसेंटली था वालबन 2022 में। इस पे फिर मजीद डिटेल है कि पाकिस्तान की तरफ से पहली सेंचुरी ODI के अंदर मोहसिन खान ने की थी, सॉरी माजिद खान ने की थी। और मोस्ट विकेट्स वसीम अकरम के पास था रिकॉर्ड 502 का। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, ये 7 रन दे के 12 रन दे के 7 विकेट ली थी शाहिद अफरीदी ने, वो है। T20 में उमर गुल के पास आई गए सभी तक। मोस्ट रन इंजमाम लगे हैं 11,000 कुछ। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ODI में एक खिलाड़ी ने जो सबसे ज्यादा बनाया था, वो फखर जमान क्या है, जो 210 था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको डिटेल में, और यही आप फिर फार्मूला जो है वो टेस्ट और T20 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान को रैंक किया गया 102/125, और अब वो सीरियस रिस्क कंट्रीज में हम शामिल। प्राइम मिनिस्टर ने गिलगित बल्तिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर है या CM गिलगित बल्तिस्तान है, PM तो नहीं कहेंगे, CM गिलगित बल्तिस्तान ने ना GB कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन लॉन्च कर दिया, स्टैब्लिश कर। इससे पहले पाकिस्तान में भी जो है वो ये हो चुका है, जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये 2000 में हमने स्टैब्लिश किया था, और इसकी हेड का नाम है नीलोफर बख्तियार। ठीक है, नीलोफर बख्तियार।
अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें काकड़ साहब ने प्रेसिडेंट प्यूटन को मिले बीजिंग में। एससीओ का जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके दौरान, मैं एससीओ को बताता हूँ आपको कि बाद में क्या है। तो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात है ना, उन पे सवाल आता है कि एक तो पाकिस्तान को जो स्टील मिल्स है ना, वो रशिया ने हेल्प किया था, स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे जो ताशकंद का मुआहदा करवाया था इंडिया और पाकिस्तान में 1965 की जंग के बाद, तो ये 1966 में करवाया था। तो उसकी जो उसको हेल्प आउट किया था वो रशिया ने किया। ठीक है। और पहले जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रशिया, पाकिस्तानी लीडर थे जिन्होंने विजिट किया था रशिया का, इट वाज आई गेस इट वाज अयूब खान। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने पहली दफा फीफा क्वालिफायर राउंड पाकिस्तान खेलता आया है, तो उसमें पहली दफा पाकिस्तान ने जीता है एक मैच जिसमें इन्होंने कंबोडिया को हराया। राना मुजाहिद पाकिस्तान से हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, और पाकिस्तान ने एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयर है, सदारत है, वो संभाल ली। पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन किया था। और इसका पाकिस्तान, चाइना और रशिया मेन कंट्रीज हैं, इंडिया, ये मेन कंट्रीज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। पाकिस्तान के एक माजूर एथलीट हैं हैदर अली, जिन्होंने जो डिस्कस थ्रो फेंकते हैं, जिन्होंने एशियन गेम में डिस्कस थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल जीता, और इन्होंने पैरा ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर। शहीन अफरीदी बन गया जी पहला 100 फास्टेस्ट विकेट्स लेने वाला खिलाड़ी, जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। एस एम जफर बहुत हो गए, ये एक लॉयर थे, कानूनदान थे, और कुछ अर्सा पॉलिटिक्स में भी रहे, सेनेटर भी रहे। कैथरीन डॉल्टन नामी एक खातून को मुल्तान सुल्तान ने अप्रोच की, और ये शी इज द फर्स्ट फीमेल कोच इन फीमेल पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री। एडवोकेट शहजाद शौकत पाकिस्तान सुप्रीम बार काउंसिल के एसोसिएशन के जो हैं वो प्रेसिडेंट नवंबर में चले। तो केपीके के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी डेथ हो गई, और नए प्राइम मिनिस्टर जो सीएम है उनको, जो रिटायर्ड अरशद हुसैन को नया केपीके का केयर टेकर बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया कि जी सरकारी ऑफिसर्स के साथ आप साहब का लफ्ज नहीं लगाएंगे। और रशियन गवर्नमेंट ने एल्बर्ट कोरेब को पाकिस्तान का एम्बेसडर बना के भेज दिया जी, नया बंदा आ गया, उसका नाम आप जहन में रखना है। अब पहला बंदा जो है ना, उसको भी जहन आप जो जहन में रखना है कि वो वाज द फर्स्ट वन जिसको उन्होंने बना के भेजा पाकिस्तान। तो हिज नेम, लेट मी रिकॉल हिज नेम। तो एवॉन, ऐसा ही कुछ था, ये स्पेल को थोड़ा बहुत देख लेंगे, ब्रेटलाइन था शायद जिसको पहला इन्होंने बना के भेजा था पाकिस्तान की तरफ। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी है जो पाकिस्तान और जो लाहौर के अंदर बेसिकली कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका पहले सिर्फ लाहौर तक का मैंडेट था, इसमें अमेंडमेंट की गई, और 2023 के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो इसको पूरे पाक पंजाब में इसको मैंडेट कर दिया। जनरल अवैस दस्तगीर नए पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। ये वो होता है जो सारी फौजों का मुश्तरका जो होता है वो चीफ होता है। ठीक है। गौहर अयूब खान, ये अयूब खान के बेटे थे, और उमर अयूब खान के वालिद थे। ये पाकिस्तान नेशनल असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, और ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के 90s में। तो ये फौत हो गए थे। दिसंबर में पीएम काकड़ ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में शिरकत की। अब ये कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। इसका ताल्लुक क्या है कि ये दुनिया की जो क्लाइमेट एक्शन है उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है आलमी लेवल पर। तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस COP 21 2015 में हुई थी। उसमें दुनिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये है
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को जो है ना वो आपने जरूर पढ़ना है। उसके बाद पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ये यूएस के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से मिले और ये पेंटागन गए। पेंटागन इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है यूएसए का। इसी तरह इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अंटीनो गाट्रस से भी मिले जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। अब इसमें मैं दो चीजों को एक्सटेंसिवली लूंगा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ये जो है ये फर्स्ट यकम जनवरी 2017 से हैं और ही इज द 12 नाइन्थ है, ये नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल है और पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए आता है और मजीद यूजली वो एक और टर्म ले लेता है। 5 साल के बाद एक और टर्म उसको मिल जाती है यूजली। पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम पीपीएससी ने एक दो दफा पूछा हुआ है तो वो आपने लिख लें। दिस वाज ही वाज द फर्स्ट। फिर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये 11th हैं, जनरल आसम मुनीर। 1947 से लेके जो 1970 तक 70s तक इस ओहदे का नाम होता था कमांडर इन चीफ। जो आर्मी का हेड होता था कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। अब कमांडर ऑफ चीफ ऑफ मिलिट्री जो है वो सदर पाकिस्तान है, ठीक है। तो कमांडर जो था वो सबसे पहला जो कमांडर था वो था मैसरी, जिनका हमने हमेशा पढ़ा है। ये मिलिट्री के पाकिस्तान के हेड थे पहले, कमांडर इन चीफ थे। और मुस्लिम जो था वो अयूब खान था, पहला मुसलमान सरबराह था पाकिस्तानी फौज। तो इसी तरह पाकिस्तान ने एम्बेसडर भेज दिया रशिया में नया, तो उनको प्यूटन ने मुलाकात की है, खालिद जमील उनका नाम, ये आप याद। अब दिस वाज द ऑल जो कि अगर आप पहले वाले लेक्चर्स मेरे मेरे ख्याल में 3 हिस्सों में है, जनवरी से लेके कोई अप्रैल तक है, अप्रैल से लेके अगस्त तक है, और इसी तरह अगस्त से लेके फिर आज हो गया। इनको अगर इसी तरह से जैसे एक्सटेंसिवली मैंने पढ़ाया है तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं कर रहे होंगे, आप हिस्ट्री भी कर रहे होंगे, साथ साथ आप पर्सनैलिटीज भी कर रहे होंगे, सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये लेक्चर मजीद आपको शेयर भी कर दिया जाएगा और ये जो हमारे फैब के स्टूडेंट्स हैं इनका टेस्ट भी होगा करंट अफेयर का, क्योंकि आज मुकम्मल हो गया पाकिस्तान लेवल के करंट अफेयर्स, तो इनका इंशाल्लाह कल हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। नाउ आपके कोई भी सवालात सवालात से पहले मैं खुद ही जो है ना वो आपको चंद मिनट में जो आपके एक्सपेक्टेड सवालात होते हैं उनको मैं ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये सेशन जो है वो इट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का सेशन होता है और आपको हम जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 एरियाज कवर करवाते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टेट सिस्टम के कौन सा इदारा कैसे काम करता है, और करंट अफेयर्स। यही 4 चीजें वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई करने हैं, ठीक है। 8 एरियाज। फिर इस्लामियात है, इस्लामिक हिस्ट्री है, आपका मैप है दुनिया का, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड जियोग्राफी है। फिर आपकी साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, और उर्दू एंड इंग्लिश। ये सारे एरियाज कवर होंगे यहाँ पे। हर एक के पीडीएफ नोट्स आपको फौरन प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इस बैच में हम दे रहे हैं। और हर जो मॉड्यूल है इसके बाद आपका एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता है। पास मजीद आप अच्छा इससे बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मस्ट बाय माई बुक। इल्म दानिश पब्लिशर ने जो शाया की है ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं उसको भी। 120 इस नंबर पे आप ऑर्डर करो, 10301 120 9456। ये ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपके सवालात में लेता हूँ।
हाँ वो वाइस थे, वाइस वाइस एग्जैक्टली। मैं सर शायद वो कमांडर इन चीफ कह गया हूँ, जॉइंट चीफ ऑफ, क्योंकि जॉइंट तो भी ये वाइस चीफ हैं एग्जैक्टली। ईरान की रेवोल्यूशन 1979 में आई थी, जो रजा डायनास्टी थी उसको ओवरथ्रो किया था आयतुल्लाह खामेनी वन ने। जी जी, साहिर शमशाद मिर्जा चीफ हैं एग्जैक्टली बचे। एएसएफ का टेस्ट 3 महीने तक होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ, क्योंकि सवाल जवाब में फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी। Recording stopped. पीएमएस एग्जाम आप डेट खत्म होने के 3 महीने बाद एक्सपेक्ट करें, 3 से 4 महीने। तहसीलदार का एग्जाम ईद के बाद। पीएमएस के प्लेटफॉर्म रिकमेंड का मेरा नंबर ले, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कुछ मेंटर्स जो जो आपके सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये एडमन से आप मेरा नंबर ले लें। 2023 में ई पासपोर्ट आ गया ना। मैं करा रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात शुरू करूंगा मैं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 3 4 मंथ। चलें, सी यू टुमारो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।